पर हमें दो टर्म्स ए एन और बी एन डिफाइन की गई है और इन टर्म्स की हेल्प से अगर हम दो सीरीज बनाते हैं जिसको नाम देते हैं समेसन ए एन और समेसन बी एन, तो हमें इन दोनों सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और टेस्ट होते हैं, जिसमें से कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट बड़ा ही कॉमन है। इनका इस्तेमाल करके हम इजीली किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी एन आपको डिफाइन करी गई है 1 + n² रेज टू द पावर 1/4। जब भी आपका जो सीरीज है या उस सीरीज का nth टर्म, यहाँ पर जो सीरीज है समेसन बी एन, तो ये बी एन रोल प्ले करेगा एज ए nth टर्म। तो जब भी आपको सीरीज की nth टर्म में फैक्टोरियल ना हो और कोई पावर हो या सिर्फ सिंपल n की टर्म्स हो, तो कोशिश करिए वहां से इस तरह से कॉमन लीजिए कि आपको एक पी सीरीज मिल जाए। तो मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ 1/n² एज ए कॉमन लूंगा, लेकिन पावर 1/4 है तो इसको मैंने इस तरह से लिखा और इनसाइड ब्रैकेट हो जाएगा 1 + 1/n² रेज टू द पावर 1/4। अब मैं इसको एज अ वी एन कंसीडर कर लूंगा। तो यहाँ पर जो वी एन है वो 1/n रेज टू द पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं समेसन बी एन सॉरी बी एन अपॉन वी एन की अगर लिमिट फाइंड आउट करता हूं, तो ये एक फाइनाइट नंबर होगी जो कि 1 है और नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पर वी एन जो है, मैं अगर यहाँ पर पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करता हूं तो ये डाइवर्जेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू हाफ दे रखी है, लेस देन 1। कन्वर्जेंट होने के लिए यहाँ पर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। इसका मीनिंग हुआ कि समेसन बी एन और समेसन वी एन दोनों का ही बिहेव अलाइक होगा। बिहेव अलाइक। जब हमारी वी एन डाइवर्जेंट है तो जो बी एन है वो भी हमारी डाइवर्जेंट होगी। अब हम बात करते हैं, अगर बी एन हमारी डाइवर्जेंट हो गई है तो इसका मीनिंग है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाते हैं। सिर्फ ऑप्शन सी सॉरी बी और सी को हमें यहाँ पर चेक करना है। ए एन यहाँ पर हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर n प्लस 3, 5 रेज टू द पावर n प्लस 5। अगर इस तरह से फॉर्मेट हो तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से लार्जर नंबर को कॉमन लीजिए, जो भी लार्जर नंबर होगा। मैं यहाँ से 3 रेज टू द पावर n कॉमन ले लेता हूँ, तो हमें मिलेगा 1 + 3/3 रेज टू द पावर n, और डिनोमिनेटर से 5 रेज टू द पावर n कॉमन लेता हूँ, 1 + 5/5 रेज टू द पावर n। इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3/5 रेज टू द पावर n, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 + 3/3 रेज टू द पावर n और डिनोमिनेटर में 1 + 5/5 रेज टू द पावर n। अगर मैं यहाँ से इसको bn या vn कंसीडर करता हूँ, मैं 3/5 रेज टू द पावर n, और समेसन ए एन अपॉन वी एन की अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करता हूं तो वो 1 होगी, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एक फाइनाइट नंबर है। सीरीज ए एन का बिहेवियर सेम होगा वी एन के बिहेवियर से, और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन रेशियो आर जो है वो 3/5 है, जो कि लेस देन है मोड 1 से। यानी कि आपका, क्योंकि वी एन आपकी कन्वर्जेंट है,
इसीलिए समेशन ए एन आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। बी एन डाइवर्जेंट और ए एन कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू होगा।